राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 अगस्त वार बुधवार। सुबह उठते ही आज हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई थी। तो अभी बारिश तो बंद हो गई और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। बारिश तो वैसे आजकल हमारे यहाँ डेली ही हो रही है। और बारिश का कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है, लेकिन डेली 3 बजे 4 बजे के आसपास बारिश होती थी। तो आज सुबह उठते ही मैंने मशीन में पानी भरा था, तभी बारिश पड़नी शुरू हो गई। तो अभी बारिश के बंद होते ही मेरी तैयारी शुरू हो गई है कपड़े धुलने की। 3-4 दिन के ही कपड़े इकट्ठे हुए हैं। वैसे इतने ज़्यादा दिन के कपड़े तो नहीं हैं, लेकिन कपड़े ढेर सारे इकट्ठे हो गए हैं। जैसे एक दिन जन्माष्टमी थी, फिर एक दिन गोगा नवमी थी। तो ऐसे करके दिन में 1 बार 2 बार मतलब 2-3 जोड़ी कपड़े चेंज कर लेते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए। और त्योहारों में देखिए काम तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है, लेकिन इस बार 2-3 दिन में कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए जैसे कि कई दिनों से धुले ही नहीं हैं। तो बस आज सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने कपड़े धुलने की मशीन ही चलाई है। और इस मौसम में वैसे भी जैसे कभी कभी भीग जाते हैं तब भी कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो अभी बस मशीन चला दी है, उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। अभी अंदर से तो झाड़ू लगा दी है और अभी बाहर की ओर झाड़ू लगा लेते। वैसे आंगन में से तो नहीं लगानी, रेत बिल्कुल जम गया है और भीग भी गया है। तो इत्मीनान से अंदर से अच्छे से साफ़ सफाई करके झाड़ू लगाई है। और अभी जाऊँगी अपनी रसोई में। रसोई का बड़ा ही बुरा हाल हो रखा है, सब कुछ भीग जाता है इस रसोई में। ये वैसे ना तो बंद है और ना ही खुली है, पर यह है कि यहाँ पर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर अभी इस मौसम के चलते तो सब कुछ बंद ही हो रखा है। कल जैसे गुगा नवमी थी तो सुबह खोआ बनाया था, उसके बाद फिर रात का खाना तो गैस पर ही बना था। और आज सुबह उठते ही बारिश पर गिर गई, तो जो थोड़े बहुत गोश्ते और ईंधन वगैरह सब रखा था वो सारा का सारा भीग गया है। वैसे कल भी 3-4 बजे के आसपास बारिश तो हुई ही थी, तो सारा ईंधन था वो तो कल का ही भीगा हुआ था। तो बस अभी मैंने चूल्हे की राख निकाली है, उसके बाद फिर यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई की है। अभी चूल्हे की लिपाई पुताई की, उसके बाद फिर जैसे अपने किचन को धो दिया था और फिर लग गई मैं कपड़े निचोड़ने में। सारे के सारे कपड़े अभी मशीन में सुखाकर तार पर डालकर छोड़ देती हूँ। और सुबह उठते ही मशीन चलाई थी तो सारे कपड़े धुल गए थे। उसके बाद फिर 1 घंटा लगाकर इनको पानी में से निकाला है और अभी बस इनको फैलाकर फिर नहा धोकर देखेंगे खाने की तैयारी। और आज तो तार भी पूरा भर गया था। छत पर मैं गई नहीं फैलाने के लिए, क्योंकि कभी भी बारिश शुरू हो जाती है फिर उतारने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि नीचे ही फैलाकर छोड़ देती हूँ। और बस नहा धोकर अभी मेरी खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आज कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं, सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और साथ में रायता और रोटियां बना लेंगे। वैसे भी गर्मियों के मौसम में सब्जियों की तो थोड़ी सी समस्या रहती है, रोज़ ये सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाएं। तो आज कई दिनों के बाद मैंने भिंडी बनाई है। और थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर मेरे दोपहर के काम शुरू हो जाते हैं। 3 बजे तो आजकल काम पर लग ही जाते हैं। तो सानी वगैरह का और गोबर का काम निपटाने के बाद फिर मुझे ये थोड़ी सी दाल साफ़ करनी थी। सुबह ही पीसी थी इन्होंने, सोचा कि साफ़ कर लेते हैं, आधी दाल हो जाएगी और आधी का बना लेंगे बेसन। कई दिन हो गए थे घर पर बेसन भी ख़त्म हो रखा था। और घर का काम करते करते सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम घर पर पूरा दिन करते ही क्या है, हमारा काम तो किसी को दिखाई नहीं देता है और हम दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों की सोच तो हम बदल नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि इनके बारे में हम ना ही सोचें और ना ही कुछ बोलें, क्योंकि घर हमारा है, काम हमारा है, तो उसको संभालने का तरीका भी हमारा ही होना चाहिए। और ससुराल में तो देखिए सबकी सेम कहानी रहती है, सुबह उठते ही काम पर लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए। और जिन जिन को ये लगता है ना कि ये तो बहुत ज़्यादा सुखी है, काम नहीं करना पड़ता है और रानियों की तरह रहती है, तो उन सब से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रानी बनने के लिए पहले नौकरानी बनना पड़ता है।
ससुराल में अगर हम सबको खुश रखें ना तभी अच्छे से रह पाएंगे। बाकी तो देखिए सबकी सेम कहानी रहती है। ऊपर से देखने में सब अच्छा लगता है, लेकिन इस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते कि हमें अपना जितना भी काम रहता है और जो भी है, कुछ भी लगा लीजिए, आप सब समझते हैं, क्योंकि मेरी तरह आप सब भी तो वही लाइफ जी रहे हैं, कुछ अलग तो है नहीं। और ससुराल हो या मायका, खाली बैठा इंसान तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन 4 दिन चल जाते हैं, उसके बाद तो फिर कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। हम अपने घर को अच्छे से संभालते हैं, सारा काम करते हैं, सबको खुश रखते हैं, तभी हम खुद खुश रह पाते हैं। बाकी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं तो सब कुछ करा कराया मिल जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो ये तो उनकी गलतफहमी है और इस बारे में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि घर हमारा है, हमें संभालना है। तो दूसरों के कहने से अगर हम अपना ज़िंदगी का तरीका बदलते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। और वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो ऐसे ही कहते रहेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है तो हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो बस अभी मेरा सारा काम निपट गया था, तैयारी शुरू हो गई है खाने की। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। सुबह भिंडी बनाई थी, भिंडी ख़त्म हो गई थी और बच्चों को आजकल सब्ज़ी खाने में थोड़े से ज़्यादा ही नखरे आने लगे हैं और इनका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो थोड़ा सा पनीर रखा था। तो अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है चिली पनीर बनाने की। और घर में कुछ अगर रखा रहता है ना, फिर तो इनकी कुछ ना कुछ बनाने की तैयारी शुरू हो ही जाती है। अभी 2-3 दिन से जैसे दूध घर पर रह रहा था तो मैंने पनीर बना लिया था, तो पनीर भी रखे हुए थे। और कुछ दिन पहले सोया मंचूरियन बनाई थी, तो उस दिन जैसे सॉस वगैरह मंगवाए थे वो भी थोड़े थोड़े रखे थे, तो सोचा चलो चिली पनीर बना लेते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी तो रितिका ने कर ली है, थोड़ी बहुत अभी आगे की मैं देखूंगी। तब तक जैसे प्याज और शिमला मिर्च वगैरह सब इसने डाल दी थी और मेरी तैयारी चल रही है फ़िलहाल सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि इन दिनों में रात का खाना थोड़ा सा जल्दी ही बनाना रहता है। तो इनके लिए चिली पनीर बना लेती हूँ और हमारे लिए तब तक मैं खाने का अपना जुगाड़ बिठा लेती हूँ। तो और तो कुछ बनाऊँगी नहीं, बस सिंपल अरबी की सब्ज़ी और साथ में रोटियाँ बनाएंगे। और सुबह तो बच्चे भागम भाग स्कूल में निकल जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। और हम चाहे कुछ बना दें तब भी इनको नहीं खाना रहता, क्योंकि जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता ना, इनकी तैयारी ही नहीं हो पाती। हमेशा का यही है, 5-7 मिनट रह जाती है ना तब तैयार होते हैं और फिर वही भागम भाग का इनका खाना। तो इसी टाइम पर टाइम मिलता है इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने का। तो अभी मैंने प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह सब हल्के से पका लिए थे। उसके बाद फिर इसमें ये अपने 2-3 सॉस डाल दिए हैं, रेड चिली सॉस और ये सोया सॉस और टमाटो सॉस, टमाटो केचप, ये 3-4 सॉस डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्ज़ी के साथ। और फिर डाल देंगे इसमें हम पनीर को मैंने थोड़ी सी देर पहले मसाले लगाकर रख दिया था। वैसे हल्का सा फ्राई भी कर लेते हैं, पर मैंने तो ऐसे ही कच्चा डाल दिया है। और पनीर की सब्ज़ी से ज़्यादा ये जो हम चिली पनीर बनाते हैं ना, ये खाने में अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है, क्योंकि कच्चा ही पनीर डालते हैं। वैसे तो सब्ज़ी बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, पर बच्चों को क्या है कि कुछ ना कुछ अलग खाने के लिए चाहिए रहता है। अभी पनीर की सब्ज़ी तो कई बार बन चुकी है, नहीं तो मैं तो सोच रही थी सब्ज़ी ही बनाने की, लेकिन दोनों बहन भाई ने मना कर दिया। तो बस अभी इनके लिए तो चिली पनीर मैंने बना दिया है और हमारे लिए झटपट से मैं सब्ज़ी छूक लेती हूँ। और अरबी की सब्ज़ी मुझे हल्की सी ग्रेवी वाली ही पसंद है, तो बस अभी ढक्कन लगा दिया है। और पनीर का तो ये है कि डालने के बाद 2-4 मिनट के लिए और पकाना रहता है। तो ये हमारा चिली पनीर बनकर तैयार हो गया है और सच में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। बच्चों के साथ थोड़ा सा मैंने भी चखा था। वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं बनाया था मैंने, इतना ही बनाया था कि दोनों बहन भाई का काम चल जाए। और हमारा तो देखिए यही है, बच्चे खुश तो हम खुश। तो आज की हमारी प्लेट तो हो गई है तैयार, आप सब आ जाइए खाने के लिए। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर हमारे घर में जो देसी खाना है वही बनता है, लेकिन बच्चों के चक्कर में कभी कभार ये सारी चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं। और बनानी आए या ना बनानी आए, अपने बच्चों के लिए बना लेते हैं, ये खुश हो जाते हैं। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, हमें कौन सा बिजनेस करना है।
थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो चल जाता है। तो बस अभी बच्चे तो खाना खाने के लिए बैठ गए थे, उनका तो डिनर हो ही गया था। उसके बाद तो बस थोड़ी बहुत रोटियां खाई थी और हमारे लिए भी मैंने खाना बना लिया था। झटपट सबका खाना हो गया। इस टाइम पर ये फ़ायदा हो जाता है कि सब साथ के साथ जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। और पता नहीं दोनों बहन भाई में से किसने आज फ्रिज में दूध बिखेर दिया था। मैंने तो अभी देखा था ये सब्जियां रखने के लिए, तो ये जो फ्रिज का डब्बा है ना, पूरा का पूरा दूध का भरा हुआ था। तो उसको धोकर रखा है, थोड़ी बहुत जो सब्जियां थी वो धोकर रखी हैं, फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया है। और बस अभी सोने से पहले ये कपड़े और तह बनाकर रख देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आप सबका प्यार, सपोर्ट और आप सब जो भी बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।